सेना में फर्जीवाड़ा, 2 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चलेगा केस, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल बने गवाह। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना ईमानदार, भारतीय सेना के अधिकारी जेसीओ और जवान ईमानदार, लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी है जिनको देश सेवा से ज़्यादा अपनी जेब सेवा से प्यार है। देखिए, एक मामला है फर्जीवाड़े का। राजस्थान के बीकानेर स्थित दक्षिणी कमांड की यूनिट 365 कैंट में ऑर्डर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लेने व बिल पास करने के फर्जीवाड़े में नामजद सेना अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने दर्ज रिश्वत के मामले में नामजद सेना अधिकारी संदीप सिंह राजपूत और देव कुमार वर्मा के खिलाफ चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में भ्रष्टाचार का केस चलेगा। इनके खिलाफ केस चलाने के लिए सेना मुख्यालय ने मंजूरी दे दी है। साथ ही मामले में आरोपी अधिकारियों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड सहित सीएफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके आधार पर सीबीआई ने सेना के ब्रिगेडियर से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल तक के अधिकारियों को सरकारी गवाह भी बना दिया है। यह मामला जून 2023 में चंडीगढ़ सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था। दरअसल इस मामले में सीबीआई को एक गुप्त सूत्र से सूचना मिली थी कि JSMLSF MK एजेंसी 4 आनंद कॉम्प्लेक्स सेक्टर 17A चंडीगढ़ के जतिंदर सिंह बेदी राजस्थान के बीकानेर यूनिट 365 में ऑर्डर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। उक्त फर्म संचालक द्वारा जेम के नियमों को दरकिनार कर टेंडर के बिलों को बिना आपत्ति के भुगतान करवाया था। यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो नियम है उस नियम के अनुसार टेंडरिंग नहीं की और उसके अगेंस्ट जाते हुए जो बिल्स है उनको बिना किसी ऑब्जेक्शन के पेमेंट करवा दिया। इस काम के लिए उमा शंकर प्रसाद कुशवाहा, एकीकृत वित्तीय सलाहकार, IFA प्रतापनगर खातीपुरा रोड दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर को रिश्वत दी जा रही थी। यानी ये जो जेम के जरिए टेंडरिंग हुई और टेंडरिंग के दौरान कोई ऑब्जेक्शन ना लगे, क्योंकि जेम है जो फुल प्रूफ प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके अंदर यदि चाहिए तो वेंडर है अपनी तरफ से डाटा को फेरबदल करके और अपने आप को L1 के तौर पे लाके और बिड में अपने आप को शामिल करवा के टेंडर ले सकता है। ये पूरा काम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए हुआ और इसमें जो IFA के ऑडिटर हैं उनको रिश्वत दी जा रही थी कि वो इस टेंडर में कोई ऑब्जेक्शन ना लगाए। इस पूरे खेल में अधिकारी कुशवाहा को रिश्वत देने के लिए JS बेदी बीकानेर में तैनात सेना अधिकारी संदीप राजपूत और देव कुमार वर्मा के संपर्क में थे। इसके अलावा बेदी कभी कभी विजयनामा जूनियर ट्रांसलेटर PCDA दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर के जरिए संपर्क करता था। यानी जो PCDA में एक जूनियर ट्रांसलेटर है जो इनका संपर्क सूत्र बना, उनके जरिए इनकी बात ऑडिटर से होती थी और ऑडिटर को पैसे पहुंचाना, बातचीत करना, ऑब्जेक्शन नहीं लगाना, ये सब धंधा चल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट व बिल पास करने की फाइल को इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर उमा शंकर प्रसाद कुशवाहा से मंजूरी मिलनी थी। कुशवाहा ने इसे पास कर दिया, जिसकी एवज में एक निजी बैंक खाते में 19 सितंबर 2022 को 20,000 रुपये बतौर रिश्वत ट्रांसफर किए गए थे। रिश्वत मिलने के बाद टेंडर की फाइल से हटाई गई आपत्तियां, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन थे। 21 सितंबर 2022 को कॉन्ट्रैक्टर को सूचना मिली कि उनके मामले में 6 माह की जगह टेंडर की मात्र 3 महीने की स्वीकृति दी गई है और उन्होंने इस बारे में विजयनामा को अवगत कराते हुए नाराजगी व्यक्त की। इसके तुरंत बाद टेंडर को 6 महीने के लिए स्वीकृत कर दिया। बताया गया कि पहले अधिकारी कुशवाहा ने फाइल पर कुछ आपत्तियां लगा दी थी, लेकिन बाद में दोबारा फाइल मंगवाकर उन आपत्तियों को हटा दिया। इनके द्वारा कोड वर्ड में बातचीत की गई, जिसमें बताया गया कि मामला 365 को मंजूरी दे दी गई है और उन्हें पार्टी से अवैध कॉपियां एकत्र करने का निर्देश दिया है। यानी बीकानेर की यूनिट 365 की फाइल को अप्रूव करके कॉन्ट्रैक्टर से बचे हुए रिश्वत के पैसे लेने के लिए कहा गया। कॉन्ट्रैक्टर की ओर से 3 किस्तों में सेना अधिकारी संदीप सिंह राजपूत और देव कुमार वर्मा के खातों में 49,500 रुपये रिश्वत के ट्रांसफर किए गए। इस मामले में सीबीआई ने 7, 7A, 8,
12 और 120 के तहत 21 जून 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया था। यानी इस मामले में कोई इनसे परेशान था और उसने सीबीआई को शिकायत दे दी। सीबीआई ने अपनी तरफ से जो प्रारंभिक जांच की और जांच में लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जो ऑडिट है वो पहले ऑब्जेक्शन लगाया गया, उसके बाद पैसे की एवज में ऑडिट ऑब्जेक्शन रिमूव किए जा रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड वैलिडिटी है वो 3 महीने की जगह 6 महीने किया जा रहा है। और उसमें पीसीडीए का जो ऑडिटर, आईएफए का ऑडिटर और साथ में 2 सेना के अधिकारी और एक जो वेंडर है वो शामिल है। अब इस मामले में सीबीआई कुछ महीने पहले ही भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी आईडीएसए के एकीकृत वित्तीय सलाहकार अधिकारी उमाशंकर प्रसाद कुशवाहा, जूनियर ट्रांसलेटर विजय नामा, सेना अधिकारी संदीप राजपूत और देव कुमार शर्मा, राजस्थान के जयपुर में तनुश्री सर्विसेज चलाने वाले राजेंद्र सिंह और चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर समेत सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने वाले जेएस बेदी के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। इसी मामले में अब सेना अधिकारी संदीप सिंह राजपूत और देव कुमार वर्मा के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिली है। सीबीआई द्वारा मामले में अब ब्रिगेडियर कमांडेंट आशीष भारद्वाज, लेफ्टिनेंट कर्नल मार्केंडे, ब्रिगेडियर राजीव चौहान, लेफ्टिनेंट कर्नल रिजी तवन रे स्वीकृत प्राधिकारी है और सहायक निदेशक एवं वैज्ञानिक सीआरबी भोसले को गवाह बनाने का आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, आप मीडिएटर हो चाहे आप डायरेक्ट पार्टी में शामिल हो, आप रिश्वत के मामले में कहीं पे भी आसपास में भटक रहे हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और नमूना आपने यहाँ पे देख लिया। जो 2 सेना के अधिकारी है, जो यूनिट के अधिकारी है, उन्होंने बातचीत करके और कहीं ना कहीं वो प्रिजाइडिंग अफसर थे, मेंबर थे बोर्ड के, गवर्नमेंट ई मार्केट के प्लेस के जरिए टेंडरिंग हुई और उसमें मैनिपुलेशन किया गया। जो ऑडिटर है आईएफए के, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनको घूस दी गई कि वो उस फाइल से ऑब्जेक्शन हटा दे और टेंडर को 3 से 6 महीने के लिए स्वीकृत कर दे। तो इस मामले में सीबीआई ने जबरदस्त कार्रवाई की है और सबके ऊपर शिकंजा कसते हुए अब उनके ऊपर सीबीआई कोर्ट में केस चलाने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। अब बड़ी बात निकल के ये आने वाली है कि इस पूरे प्रकरण में जो बेदी है चंडीगढ़ का, उसने इन दोनों सेना के अधिकारियों को कितने पैसे दिए। क्योंकि ये जो सेना के अधिकारी यूनिट 365 है उसमें इक्विपमेंट आने थे और उन इक्विपमेंट आने के एवज में जो वेंडर है उसने कहा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो, मैं आपको मेरा L1 जेम के जरिए निकाल के दूंगा और इसकी एवज में मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो दोस्तों, बड़ी बात एक बार फिर कि देश सेवा से पहले इन दोनों सेना के अधिकारियों को अपनी जेब सेवा पसंद है, इसलिए सीबीआई कोर्ट द्वारा तुरंत इसकी जो जांच करके और सेना से इनको बर्खास्त करवाना चाहिए। ऐसे जो नासूर है वो सेना को खोखले कर रहे हैं। जो सेना का बजट है, जो केंद्र सरकार के जवानों और पेंशनर्स के हितों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम आना चाहिए, उनसे ये अपनी जेब भर रहे हैं। इनकी मोटी सैलरी है, 2-2, 2.5 लाख रुपए हर महीने ले रहे हैं, फिर भी इनको रिश्वत चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।